कि जिनको भरोसा होता है अपने काबिले मुर्शिद पर, उनके तूफान में बेड़े पार होते हैं। और एक दो की बात नहीं साकी, ऐसे दिन में हजार होते हैं। दास को आज भी वो दिन याद है। उस वक्त एक दिन की बात है जब दास दोपहर में अपनी दुकान से घर आकर आराम करने के लिए लेटा ही था और दास की कब आंख लग गई ये दास को पता ही नहीं चला। फिर सोते हुए सपने में दास ने देखा कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है और वो हाथ उठाकर बड़े ही प्यार से बोल रहे हैं कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। इतने शब्द सुनते ही दास की आंखें खुल गई और दास आश्चर्यचकित होकर सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे इस सपने का क्या तात्पर्य हो सकता है। लेकिन फिर इसके साथ ही दास के मन में यह भाव भी आ गया कि चलो ठीक है, कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ है। फिर इस घटना को करीब 7-8 महीने बीत गए और उसके बाद दास की मुलाकात एक सज्जन से हुई। एक दिन वो सज्जन मुझसे कहने लगे कि आप एक भक्त आदमी हैं, आप भगवान पर अटूट विश्वास भी रखते हैं और पूजा पाठ भी आप रोज ही करते हो। तो दास ने झट से बोला कि इसमें कोई शक नहीं है, मेरा परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। मेरी ये बातें सुनकर वो सज्जन व्यक्ति कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी परमात्मा को देखा भी है? परमात्मा को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। परमात्मा तो अदृश्य है, अगोचर है, अलख निरंजन है। उसे तो बड़े बड़े तपी तपेश्वर भी नहीं देख सके और परमात्मा का तो कोई आदि अंत भी नहीं है। फिर दास ने कुछ रुककर बोला कि भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है और ये कोई बच्चों का खेल भी नहीं है। दास इसी तरह की बातें बोलता रहा और वो सज्जन व्यक्ति मेरी सारी बातों को बड़े ही आराम से सुनते रहे। फिर आखिर में वो सज्जन व्यक्ति बोले कि मैं तो सिर्फ ईश्वर को देखने की बात कर रहा हूँ। और उस सज्जन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि जिस प्रकार आप इस संसार को अपनी आंखों से देख रहे हो, हवा को महसूस कर रहे हो और किसी भी तरह की खुशबू को महसूस कर रहे हो, तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को भी देखा जा सकता है। और फिर 2-3 दिन के बाद रविवार का दिन था और वो महात्मा सुबह सुबह दास के घर पर पहुंच गए और दास को अपने साथ साइकिल पर बिठाकर सत्संग भवन में ले गए। वहां पर सत्संग चल रही थी और दास की नजर वहां स्टेज के ऊपर लगी तस्वीर पर चली गई। दास एकटक होकर उस तस्वीर को देखता ही रह गया। ये तो वही दिव्य महापुरुष की तस्वीर थी जिन्होंने 7-8 महीने पहले दास के सपने में आकर दास को भरोसा दिलाया था कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। फिर इसके बाद तो दास कई दिनों तक किसी उधेड़ बुन में ही लगा रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनको मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है और वो मेरे सपने में आकर मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। खैर कोई बात नहीं। जब दास अपने घर पहुंचा तो दास ने कई धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़े जिसे पहले दास समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब उन सभी धर्म ग्रंथों में लिखी गई पंक्तियों का अर्थ सही मायने में समझ में आने लगा। दास को अब वो बात भी समझ में आने लगी कि उस दिन दास के सपने में वो कौन सी शक्ति थी जो उस दिन मेरे साथ थी और हमेशा मेरे साथ है। जरूरत है इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करने की, इस सर्वव्यापी को कण कण में देखने की, इसको महसूस करने की और इसकी भक्ति करने की। अब दास के हृदय से सभी महात्माओं के लिए यही प्रार्थना निकलती है, इस जीवन के सफर को आनंदमय बनाते चले जाएं। तो महापुरुषों, अब दास अंत में अपने लिए भी यही प्रार्थना करता है कि दास भी अपने सतगुरु का ही एक अदना सा सेवक बनकर सतगुरु के चरणों में ये पूरा जीवन गुजार पाए
और सतगुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने की बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती रहे, ताकि सारा संसार सुखी हो सके।